Hello student, myself नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं इस चैनल में आप लोगों को मैं क्लास 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो क्लास 11 का है, फिजिक्स का है क्लास 11 का। एंड चैप्टर इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आप कोई बुलेट है या जैसे कि इससे पहले भी मैं लेक्चर दे चुका हूं, तो उसी के आगे के मैं आगे का जो लेक्चर मैं प्रोसीड कर रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के 11th क्लास में जो ग्राफ है वो 3 है। टाइम डिस्प्लेसमेंट है, टाइम वेलोसिटी है एंड टाइम एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट एंड ये टाइम का मैंने ग्राफ बनाया। तो अब देखिए इसमें आप स्टूडेंट एक चीज आप देख रहे होंगे, जो टाइम है वो हमने एक्स एक्सिस में रखा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने वाई एक्सिस में रखा है। उसका रीजन ये स्टूडेंट कि एक्स एक्सिस में जो स्टूडेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो टाइम को एक्स एक्सिस में रखा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस में रखा है। वो इसलिए रखा क्योंकि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस में रखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में। तो एक चीज बताते हैं स्टूडेंट, जो हमारा ये टाइम डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखिएगा कि टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्राफ बना, ग्राफ ये है आपको दिख रहा है। तो ग्राफ में जो स्लोप होता है, देखिए स्टूडेंट मैंने एक वर्ड यूज किया है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है स्लोप यानी टेन थीटा या इसे ग्रेडियंट बोलते हैं। देखिए आप ध्यान रखिएगा, स्लोप हो गया, टेन थीटा हो गया, ग्रेडियंट, ये तीनों चीजें जो है। तो ये जो स्लोप होता है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको दिखाता है? वेलोसिटी। अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो उसका आप स्लोप ले लीजिए यानी टेन थीटा लीजिए या ग्रेडियंट निकाल लीजिए। वो जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी होता है। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से आपको क्या वेलोसिटी मिलता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो टाइम का ग्रुप द स्लोप टेन थीटा, ये वेलोसिटी शो करता है। अब एक्चुअली इसमें स्टूडेंट जो स्लोप होता है वो इंक्लिनेशन में डिपेंड करता है। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, किस एंगल में वो आपका ग्राफ बन रहा है। ये जो थीटा लिखा ना, ये इंक्लिनेशन कहलाता है स्टूडेंट। तो इंक्लिनेशन की हमने 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको लगभग दे दी। अगर इंक्लिनेशन जो है थीटा, जो इंक्लिनेशन है अगर 90 डिग्री से छोटा है, ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं जब एंगल थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, मतलब पॉजिटिव में होगी। देखिए लिखा ना, पॉजिटिव वैल्यूज होती है। यानी कि अगर थीटा इंक्लिनेशन जो है 90 डिग्री से छोटा है तो टेन थीटा जो है वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा नंबर लाइन आप जानते हैं, नंबर लाइन में 0 से जो बड़ी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव वेलोसिटी मिलेगा। और अगर स्टूडेंट अगर थीटा इंक्लिनेशन जो है 90 डिग्री से बड़ा है तो टेन थीटा की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी यानी निगेटिव वाली जाएगी, तो निगेटिव हमें वेलोसिटी मिलेगी। और अगर स्टूडेंट अगर इंक्लिनेशन या थीटा 0 डिग्री में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऐसे केस में टेन 0 इज इक्वल टू 0 होता है और उस केस में वेलोसिटी हमारी 0 होगी। ये ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्ट। यहाँ लिखा हुआ है ये रेस्ट होता है। और अगर स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि टाइम रुका हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो रहा है, इसमें 10 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वेलोसिटी इनफाइनाइट, जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये चीज होती है। अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को कुछ और चीज बताना, टाइम डिस्प्लेसमेंट लगभग जो है 9 तरह के मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। देखिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन बनी, तो यानी कि ये बात तो क्लियर है कि पर यूनिट टाइम पे, पर फिक्स मतलब फिक्स टाइम पे फिक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यानी कि इसमें एक्सेलरेशन का 0, ये ध्यान रखिएगा। जब स्ट्रेट लाइन यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, सेकंड वाले में आप ग्राफ, आप टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देख रहे हैं, इसमें देखिए ये आप देख रहे हैं जो ग्राफ है वो टाइम के एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये है ना, पैरेलल दिख रहा है, तो जब पैरेलल होता है तो ये जो ग्राफ है ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के। इसका मतलब बॉडी जो है रेस्ट में, यानी कि टाइम तो आगे प्रोसीड कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा बिल्कुल फिक्स एक जगह पे, यानी कि बॉडी एक रेस्ट में है। क्या होती है? रुकी, स्टॉप कंडीशन में, यानी वो रेस्ट में है, तो स्लोप इसमें 0 हो गया तो वेलोसिटी हमारी 0 होगी। थर्ड वाले में आप देख रहे हैं जिसमें हल्का सा कर्वेचर बन रहा है, आप देख रहे हैं कर्वेचर बन रहा है। अगर ये कर्वेचर स्टूडेंट अगर पैराबोलिक है, क्या बोला मैंने? पैराबोलिक, ध्यान रखिए वर्ड। तो अगर ग्राफ हमारा जो पैराबोलिक कर्वेचर वर्ग वो भी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये बता रहा है पर फिक्स टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ता चला जा रहा है, और जब वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती, तो पर यूनिट टाइम पे फिक्स टाइम पे वेलोसिटी इंक्रीज करते हो, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ अगर ये पैराबोलिक ग्राफ है और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इट इज एक्सेलरेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन का। अब देखिए फोर्थ वाले में आप देख रहे हैं ये भी आपका कर्वेचर बता रहा है, लेकिन कर्वेचर इसमें जो है पैराबोलिक डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए ना, यूं जाके यूं टर्न कर रहा है, यानी नीचे डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, तो ये भी जो है हमारा
एक्सेलरेशन है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है स्टूडेंट? नेगेटिव, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए जो है ये पैराबोलिक अगर ये बन रहा है ग्राफ, तो ये हमारे रिटार्डेशन शो करता है। फिफ्थ वाले ग्राफ में आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं कि आप लोग कर्वेचर एक बना हुआ, तो इस कर्वेचर में क्या करते हैं हम लोग? क्या दो पॉइंट ले लिए जैसे ए बी, तो ए बी के बीच में जो हमारी जो वेलोसिटी निकलेगी, जो स्लोप निकलेगा, वो हमारा एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। जैसे बीसी अपॉन एसी ले लिया, यानी बीसी अपॉन एसी हमने ले लिया, यानी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी, ये हमारा कहलाएगा क्या चीज? हमारा ये एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर स्टूडेंट ये डेल्टा टी की वैल्यू देखिए, डेल्टा टी टर्न्स टू जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, टर्न्स टू जीरो, यानी कि हम लिमिट लगा दे रहे हैं, यानी हमने टाइम में लिमिट लगा दी, और उसका डेल्टा टी यानी कि यहाँ पे आपका है, ये आपका है आपका T1 और ये आपका होगा T2, यानी T2 माइनस T1, जो हमारा डेल्टा टी ये टर्न्स टू जीरो, यानी इसकी लिमिट लगा के इसको हम लोग लगभग इनफाइनाइटली जीरो के बराबर कर दिया। देखो डेल्टा टी बराबर जीरो, तो हमारा जो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी वो डिफरेंशियल डी अपॉन डिफरेंशियल टाइम होगा, यानी कि ये हमारा जो इंस्टेंटेनियस जो होती है स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इसमें क्या होता है, जब डेल्टा टी छोटा होता जाता है तो ये बी पॉइंट, इसको सुपर इम्पोज करके बी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर कॉन्साइड हो जाता है, तो हमको एक टेंजेंट मिलता है। आप ये देख रहे हैं, एक लाइन देख रहे हैं ना, ये टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन ये शो कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस आपकी जो वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। तो ये आपको कर्वेचर समझ। अगला फिफ्थ वाला, सिक्स वाले में आप देखिए स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा, देखिए ये ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है। देखिए आप देख रहे हैं ना, इंक्लिनेशन थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, तो जब इंक्लिनेशन जो है ऑप्टिक्स होता है, तो ऐसे केस में क्या जो tan थीटा की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी tan थीटा यानी थीटा एंगल की वैल्यू 90 से मोर देन होती, तो जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव में जाता है, तो यहाँ वेलोसिटी हमारी नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है। देखिए यूनिफॉर्म है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, मगर ये मोर देन आपका 90 डिग्री ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है, तो ये जो वेलोसिटी, ये स्लोप है, ये जो वेलोसिटी है, ये नेगेटिव वेलोसिटी किसको शो कर रहा है? नेगेटिव, लेकिन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। और बॉडी रिटर्न बैक, ये शो करता है कि इनिशियल में यहाँ की बॉडी और यहाँ पहुंच रही है, यानी कि इनिशियल ये अपनी रेफरेंस पॉइंट की तरफ बॉडी चली आ रही है। बॉडी जो है किधर की तरफ आ रही है? रेफरेंस पॉइंट, जहां से चली थी वो दोबारा वापस उसी डायरेक्शन में, मतलब रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है। ठीक है स्टूडेंट? ये से सेवेंथ वाले में आप देख रहे हैं, ये तो ये ग्राफ और ये ग्राफ ए बी तो वही, लेकिन अब ग्राफ बीसी को क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पे जो बिटवीन ए बी के बीच में जो रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है, तो वो हमारे नेगेटिव वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन बी सी से मतलब ये कि रेफरेंस पॉइंट के बाद फिर रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस करके वो बॉडी आगे निकल गई सीधी सीधी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देखिए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यानी कि ये बिटवीन बी सी बॉडी गोज अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में सपोज कि अगर रेफरेंस पॉइंट से पहले बॉडी इधर से यूं आ रही, ये रेफरेंस पॉइंट है, बॉडी यूं चली आ रही, तो ये ए बी ग्राफ मिलेगा। ए बी ग्राफ यहाँ पहुंच गया, अब बॉडी यहां से फिर वो दोबारा रिटर्न करके आगे चली जा रही है, तो यानी कि डायरेक्शन को इसका अपोजिट हो गया। तो ये बीसी जो है, जो हमारा जो ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है। किसमें दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट चीज है 7 और 8 वाले में आप देख रहे हैं ग्राफ देखिए स्टूडेंट, मैंने सी डिजाइन में बनाया। अब सी डिजाइन में आप स्टूडेंट देख रहे हैं जो हमारा न्यूटोनियम यानी न्यूटन की जो फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि देखिए टी टाइम पे देख रहे हैं बॉडी ए पॉइंट में भी और बी पॉइंट में, यानी कि एक ही बॉडी फिक्स टाइम पे दो जगह कभी पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टाइम सेम, क्योंकि बॉडी तो सेम है, एट टू प्लेसेस, यानी एक ही फिक्स टाइम पे, देखिए लिखा ना एट टी टाइम पे, फिक्स टाइम पे दो जगह बॉडी अवेलेबल है, यानी कि D1 पोजीशन में भी और D2 पोजीशन में, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बॉडी फिक्स टाइम पे दो जगह अवेलेबल हो। तो ये न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स अगर आप लगाएंगे तब तो हाँ, बॉडी जो है एक ही टाइम पे मल्टीपल डायरेक्शन में देखा, लेकिन वो माइक्रोस, वो बहुत ही एटॉमिक मतलब लेवल में बात हो, लेकिन वो नहीं, इस फिजिक्स के हिसाब से, न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से इट इज इम्पॉसिबल, ये लिखा हुआ इम्पॉसिबल। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है 9th वाला ग्राफ। आप देखिए इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि टाइम तो बिल्कुल फिक्स है, ये देखिए टाइम फिक्स है, और डिस्प्लेसमेंट देखिए इनफाइनाइट चला गया। डिस्प्लेसमेंट कहां चला गया? इनफाइनाइट चला गया, और जो कि यानी 90 डिग्री, यानी कि थीटा इंक्लिनेशन है 90 डिग्री इधर, और आपको मैंने बताया थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वेलोसिटी का इनफाइनाइट है। इस वाले ग्राफ में आपको देखने में लग रहा होगा स्टूडेंट कि बॉडी जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो इनफाइनाइट है, यानी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, लेकिन टाइम नहीं बढ़ा, जो कि इम्पॉसिबल, जो कि हो नहीं सकता। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मेरा टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मैंने आपको समझाया, जिसमें वेलोसिटी को मैंने आपको एक्सप्लेन है। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।